हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लाइट एजुकेशन में। तो आज है हमारी जीके की क्लास। किस चीज़ की? जीके की क्लास, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? जिसमें हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक भूभाग और प्राकृतिक प्रभाव या भूभाग। तो दोस्तों चलते हैं आगे। कल एक क्वेश्चन था कल के वीडियो में कि सागर के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो एक ज़िला रह गया था, वो ज़िला था पन्ना। को एक एक्स्ट्रा ज़िला जो रह गया था वो कौन सा था? पन्ना ज़िला था। सागर के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? पन्ना, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी। ये 6 ज़िले हैं जो सागर के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इनका प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं मध्य भारत का पठार, पश्चिमी पठार, सतपुड़ा और मैकाल क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश विभाजन से पहले कितने भागों में बटा हुआ था? विभाजन से पहले 9 भागों में बटा हुआ था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद इसके भूभाग रह गए 7। ये 7 भागों में बट गया। वो 7 भाग कौन कौन से थे? वो 7 भाग थे जिनमें से पहला था मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दूसरा था बुंदेलखंड का पठार। कौन सा था? बुंदेलखंड का पठार। तीसरा था मालवा का पठार। चौथा था रीवा पन्ना का पठार। पांचवा था नर्मदा सोन घाटी और छठवा था सतपुड़ा मैकाल पठार, सतपुड़ा मैकाल पठार। और 7वां भूभाग था बघेलखंड। कौन सा था? बघेलखंड। तो दोस्तों ऑप्शंस में मध्य भारत का पठार दिया हुआ है, पश्चिमी पठार है, सतपुड़ा और मैकाल का पठार है, नर्मदा सोन घाटी है। फर्स्ट, थर्ड और लास्ट ऑप्शन, फर्स्ट, थर्ड और लास्ट ऑप्शन आते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर। फर्स्ट, थर्ड और लास्ट ऑप्शन आते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर। और सिर्फ एक ही ये ऑप्शन है पश्चिमी पठार, ऑप्शन नंबर बी, जो मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। क्या है? मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? गोंडवाना पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं मेघालय, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इनमें से गोंडवाना पर्वत किसका हिस्सा है? तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना पर्वत हिस्सा है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी बोला जाता है, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, जहाँ पर पर्वत, पठार और मैदानों का एक संतुलन बना हुआ है। वो वैज्ञानिक दृष्टि से इसे प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग बोला जाता है। किसे बोला जाता है? मध्य प्रदेश को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? पश्चिमी हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला हिस्सा पश्चिमी हिस्से को पूरी तरह ढकता है। तो वो कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन है मालवा, बरार, शिवपुरी और मुरैना
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा। इसका सही आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी भाग में। इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से निकले लावे से। किससे हुआ है? ज्वालामुखी के निकले हुए लावा से इसका निर्माण हुआ है। किसका? मालवा के पठार का। मालवा के पठार का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है इसका 88,222 किलोमीटर स्क्वायर, 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसका मालवा के पठार का क्षेत्रफल है। और जो भौगोलिक दृष्टि से कितना है भारत का, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक दृष्टि से है 28.62%। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? ऑप्शंस हैं गोंडवाना लैंड, दक्षिणी भारत, बुंदेलखंड क्षेत्र या पूर्व भूभाग। तो मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों वो प्राचीनतम भूभाग हो जाएगा मध्य प्रदेश का ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है वो भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है। भौतिक संरचना की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ऑप्शंस हैं ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर मंदिर, सोमनाथ मंदिर। तो दोस्तों ये इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपको बताते हैं ग्वालियर का किला कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर का कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ओंकारेश्वर भी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। लेकिन बात करें सोमनाथ मंदिर की, सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? किसके लिए? संगमरमर की चट्टानों के लिए। ऑप्शंस दिए हैं उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और मांडू। तो दोस्तों संगमरमर की चट्टानों के लिए इनमें से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। संगमरमर की चट्टानों के लिए जबलपुर प्रसिद्ध है, क्योंकि जबलपुर नगर जो है वो नर्मदा से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। क्योंकि जबलपुर के समीप भेड़ाघाट भी स्थित है, जहाँ पर क्या है? भेड़ाघाट में क्या है? भेड़ाघाट में क्या है? धुआंधार जलप्रपात। क्या है? धुआंधार जलप्रपात है। क्या स्थित है? धुआंधार जलप्रपात स्थित है। यहीं पर संगमरमर की चट्टानों के विशाल समूह बने हुए हैं, जिन्हें व्यावसायिक तौर पर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? जबलपुर से प्राप्त किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सिंधु गंगा के मैदानों में है? ऑप्शंस हैं ग्वालियर, इंदौर, भोपाल या जबलपुर। तो दोस्तों सिंधु गंगा के मैदान में कौन सा क्षेत्र है? सिंधु गंगा के मैदान में मध्य प्रदेश का ग्वालियर क्षेत्र उपस्थित है। ग्वालियर क्षेत्र इन मैदानों के अंतर्गत आता है। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भोपाल बसा हुआ है 7 पहाड़ियों पर, 5 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर या फिर 2 पहाड़ी पर। भोपाल कहाँ पर बसा हुआ है? तो दोस्तों भोपाल बसा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, 5 पहाड़ियों पर। कहाँ पर बसा हुआ है? भोपाल बसा हुआ है 5
पहाड़ियों पर। और भोपाल को क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? झीलों की नगरी भी बोला जाता है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। क्या भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है? इसका एरिया जो है वो है 75 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया कितना है भोपाल का? 75 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ये किसने बसाया था? ये परमार राजा भोज ने बसाया था। कौन सा? भोपाल शहर परमार राजा भोज ने बसाया था। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह 5 पहाड़ियों पर स्थित है। इसे झीलों की नगरी बोला जाता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 75 किलोमीटर स्क्वायर है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है। भोपाल की कौन से जिला मुख्यालय से सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? ऑप्शंस हैं टीकमगढ़ से, कटनी से, धार से या अशोकनगर से। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीकमगढ़ से भोपाल की सड़क मार्ग से दूरी सबसे अधिक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये क्वेश्चन इन 4 एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसके ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर उज्जैन। तो दोस्तों बात करें 2011 की जनगणना के ऊपर, जो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। कौन सा है? इंदौर। और उसके बाद आता है भोपाल, मतलब इंदौर आता है पहले नंबर पर, भोपाल आता है दूसरे नंबर पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश का एक और नाम क्या है? मध्य प्रदेश का एक और नाम क्या है? ऑप्शंस हैं बाघ राज्य, भालू राज्य, हाथी राज्य या फिर खरगोश राज्य। मध्य प्रदेश को हम किस राज्य से और जानते हैं? आपको सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश बाघों के लिए बहुत फेमस है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है बाघ राज्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलो और बात करते हैं इसको और क्या क्या बोला जाता है। मध्य प्रदेश को और क्या क्या बोला जाता है? मध्य प्रदेश को बाघ राज्य यानी कि टाइगर स्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइगर स्टेट बोला जाता है। इसका एक नाम हृदय प्रदेश भी है। क्या है? इसका एक नाम हृदय प्रदेश भी है। इसे लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। और इसे नदियों का मायका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों का मायका भी बोलते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? ऑप्शंस हैं घाटी, पहाड़, मैदान या फिर पठार। तो दोस्तों मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठार है, जो कि दक्षिणी पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्षिणी, जो कि दक्षिणी पठार का भाग है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के उत्तर में यहाँ पर स्थित कौन सा राज्य है? ऑप्शन हैं गुजरात और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो दोस्तों बात करें अगर इन राज्यों की, तो मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं छूती हैं? 5 राज्यों की। कितने राज्यों की सीमाएं छूती हैं? 5 राज्यों की, जिसमें उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में है छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र है और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। इसके अलावा पश्चिम में गुजरात स्थित है। हमसे पूछा गया है
उत्तर में कौन सा स्थित है? तो दोस्तों मुख्य रूप से उत्तर में इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। उत्तर और उत्तर पश्चिम में मिला के कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित राज्य हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? तो ऑप्शंस हैं बिवार, निजाम अधिराज्य, मध्य प्रांत या फिर संयुक्त प्रांत। मध्य प्रदेश को इनमें से क्या कहा जाता था? तो दोस्तों बात करते हैं, अगर स्वतंत्रता के समय की बात करें तो मध्य प्रदेश नाम से कोई भी राज्य अस्तित्व में था ही नहीं। मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य नहीं था। मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य ही नहीं था। ये श्रेणियां बनी थी 1947 के बाद। श्रेणियां बनी थी 1947 के बाद, जिनमें से मध्य प्रदेश आता था 3 स्टेट्स में। मध्य प्रदेश किस में आता था? 3 स्टेट्स में, ए, बी तथा सी भागों में ये बटा था, जिसमें मध्य प्रांत को क्या बोला जाता था? जिसमें मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस, ये किस पार्ट का हिस्सा था? ये था पार्ट ए का हिस्सा। मध्य प्रदेश कौन से पार्ट का हिस्सा था? पार्ट ए का हिस्सा। मध्य प्रदेश कौन से पार्ट का हिस्सा था? मध्य प्रांत का हिस्सा था। और इसकी राजधानी उस वक्त क्या थी? इसकी राजधानी थी नागपुर। इसकी राजधानी थी नागपुर। तो दोस्तों आप बता सकते हैं नागपुर अभी किस राज्य में स्थित है? नागपुर अभी स्थित है महाराष्ट्र में स्थित। नागपुर अभी महाराष्ट्र में स्थित है, लेकिन पहले ये मध्य प्रांत में स्थित था और मध्य प्रांत की ये राजधानी था। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत बोला जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरकंटक जिला कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं अनूपपुर में, शाहपुरा, भोजपुर या फिर इटारसी में। तो दोस्तों बात करें अगर अमरकंटक की, तो अमरकंटक क्या है? अमरकंटक स्थित है अनूपपुर जिले में। किसमें? अमरकंटक जिले स्थित है अनूपपुर जिले में। और ये किस तहसील में स्थित है? ये तहसील में स्थित है पुष्पराजगढ़ नाम की तहसील में स्थित है। यहाँ मध्य प्रदेश की 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से जो सबसे पवित्र नदी है वो कौन सी है? नर्मदा। 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें सबसे पवित्र नदी है नर्मदा। तो दोस्तों पूछा है कि अमरकंटक जिला कहाँ पर स्थित है? तो अमरकंटक जिला अनूपपुर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य बताइए। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व में इनमें से कौन कौन से राज्य स्थित हैं? ऑप्शंस हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो दोस्तों अगर देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्व में यहाँ पर स्थित हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड, 2 राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया था? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी ने, पेशवा बाजीराव ने, जवाहरलाल नेहरू ने या ज्योतिबा फुले ने। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको मध्य प्रदेश का नाम दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इसका गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1936 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ था और इसको 31 अक्टूबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया था। और अपने नाम के अनुरूप मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में ही स्थित है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए
इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा है। इसका नाम किसने रखा था? इसका नाम रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय मानक मध्याह्न क्या है? भारतीय मानक मध्याह्न क्या है? ऑप्शंस हैं 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो मध्याह्न रेखा है वो मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले से निकलती है। कौन सी से निकलती है? सिंगरौली से निकलती है। कौन सी? मध्याह्न रेखा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शंस दिए हैं छोटा नागपुर, मालवा, बघेलखंड या फिर महाकौशल। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटा नागपुर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में नहीं आता है। बाकी मालवा, बघेलखंड और महाकौशल तीनों मध्य प्रदेश के अंडर में आते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है मध्य प्रदेश में जिला है। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है उसका वह मध्य प्रदेश का जिला है। जिसके ऑप्शंस हैं रतलाम, रीवा, धार या फिर मुरैना। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुरैना। मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है। क्या है? मुरैना का प्राचीन नाम मयूरवन है जो महाभारत के काल से ही प्रसिद्ध है। और ये किसका हिस्सा है? ये हिस्सा है चंबल घाटी का। मुरैना जो हिस्सा है वो हिस्सा है चंबल घाटी का। इसे मयूरवन क्यों बोला जाता था? क्योंकि यहाँ पर मोरों की संख्या बहुतायत में हुआ करती थी। बहुतायत में हुआ करती थी। मोरों की संख्या यहाँ बहुतायत में हुआ करती थी, इसलिए इसे मयूरवन के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। और इसका नाम बाद में बदलकर मुरैना कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शंस है मिताई पहाड़ियाँ, महाकौशल, अमरकंटक या फिर कपिल धारा में। तो दोस्तों नर्मदा का पूर्वी छोर और सतपुड़ा का पूर्वी छोर मिलता है अमरकंटक में। अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? अमरकंटक स्थित है अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में। पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। कौन सी जगह स्थित है? अमरकंटक स्थित है जो नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर जहाँ पर मिलते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है कि मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं। कौन सी? मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नदी घाटी, ग्लेशियर, वाटरशेड या फिर जल स्रोत। मैकाल पहाड़ियों को इनमें से क्या कहा जाता है? मैकाल पहाड़ियों को इनमें से वाटरशेड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न नदियों के स्रोत हैं, इसलिए इसे वाटरशेड के नाम से कहा जाता है। वाटरशेड को क्या बोलते हैं? वाटरशेड को बोलते हैं जल ग्रहण। वाटरशेड को क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। ऑप्शन है जबलपुर के पास करोड़ी, देवास के पास बागली, बैतूल के पास अमला या फिर बैतूल का शाहपुर।
तो भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव कहाँ पर है? भारत के भौगोलिक केंद्र का भाग है जबलपुर के पास करोड़ी जगह पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम बताइए। ऑप्शंस हैं पचमढ़ी, दार्जिलिंग, गंगटोक या गुलमर्ग। दोस्तों आपने इसका नाम सब लोगों ने सुना होगा मोस्टली। मध्य प्रदेश में क्या स्थित है? मध्य प्रदेश में पचमढ़ी स्थित है। इसको मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्यटन स्थल और हिल स्टेशन भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश का ये एकमात्र हिल स्टेशन है जो धूपगढ़ नामक चोटी पर स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? धूपगढ़ नामक चोटी पर स्थित है। जबकि दार्जिलिंग कहाँ पर है? दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। बात करें अगर गंगटोक की, तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की। जहाँ से क्या होता है, कंचनजंगा जो शिखर है उसकी संपूर्ण श्रृंखला हमें दिखाई देती है। और अगला ऑप्शन है गुलमर्ग। ये गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? J&K में स्थित है। दोस्तों ये थे इस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।